हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का गुरुकुल। और ये है बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी के फाउंडेशन का कोर्स जिसे मैं यूट्यूब के अपने इस चैनल पर कंप्लीट कराऊंगी। सो देखते हैं आगे उसके बारे में। तो हमारे चैनल का पूरा मतलब ये जो सिलेबस है ये किसके अकॉर्डिंग है, नई शिक्षा नीति जो 2021 और 22 में आई थी उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि और 2022 और 23 के लिए हम पढ़ रहे हैं जो कि फाउंडेशन हिंदी का न्यू कोर्स है उसके अकॉर्डिंग। और ये नीचे लिखा हुआ भी है कि ये फाउंडेशन कोर्स फॉर द फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशंस, फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए, मतलब जो फाउंडेशन हिंदी है वो कंपलसरी होता है तो उन सब के लिए ये कोर्स इसमें दिया गया। और हिंदी के जो सब वो है उसके नाम क्या है, जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि भाषा और संस्कृति। तो आइए उसकी पहली यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, उसके अंदर 3 चैप्टर हैं, जिसके पहला चैप्टर का नाम है मैथिली शरण गुप्त मातृभूमि कविता, यानी कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो मातृभूमि कविता जो बनाई गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी है प्रेमचंद्र की परिचय पाठ, जो कि क्या है, शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है उसको मतलब बताया गया। और तीसरी है व्यंग शरद जोशी का, जो कि जीप पर सवार इल्लियों के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, तो हम इसको पढ़ेंगे। एंड देन सेकंड यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड यूनिट हमारी जो कहती है वो है पहला के वैचारिक, यानी कि भारतीय भाषाओं में रामकथा। यानी कि रामकथा के बारे में तो सभी ने मतलब पढ़ा है, सुना है, घर पर सबके होता ही है, क्योंकि राम कथा तो एज अ लिटरेचर ही इतना महान है। तो उसी की मतलब जो राम कथा का अलग अलग भाषाओं में जो भी पब्लिकेशंस हो, जो भी आगे कन्वर्ट हुआ है, तो उसके बारे में इसमें बता रखा है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो उत्साह के ऊपर जो निबंध लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर रामधारी सिंह दिनकर जो लेखक हैं, उन्होंने एक भारत एक है के ऊपर एक सांस्कृतिक वो लिखा है, तो उसके बारे में देखेंगे। और चौथे नंबर पर जो सेकंड यूनिट में आता है वो है आदि शंकराचार्य, जिन्होंने जीवन व दर्शन के ऊपर में अपनी टिप्पणियाँ दी हैं, तो उनको भी देखेंगे। अब देन आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट हमारी बेसिकली उस हिंदी के व्याकरण से, हमें ग्रामर से वो करती है, तो उसमें व्याकरण के लिए कुछ दे रखा है। तो पहला है उसमें जो चैप्टर है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो उसके सारे जो भी पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकाती शब्द हैं, ये सब क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरे में आता है संधि और उसके प्रकार कैसे हैं, तो ये भी हिंदी व्याकरण का भाग है। नैन आफ्टर इसके तीसरा जो हमारा आता है वो 20 शब्द हैं, जिसमें धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा, उदारीकरण, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे आते हैं हमारे से इसमें कुछ आगे बुक्स में गिट्स पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो यानी कि सार बिंदु, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और आगे की क्लासेस में इसको अच्छे से डिस्कशन भी किया जाएगा। तो पहला तो जैसे चैप्टर ये, जैसे मैथिली शरणों की गुप्त की कविता मातृभूमि पे जी, ये तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग है। बस इसमें सार मतलब जो बुक में डिस्क्राइब करके दिया हुआ मैं उसकी तरह से बता रही हूँ। दूसरा देन है प्रेमचंद्र की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। और आगे दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर भारत एक है के बारे में जो निबंध था। और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्साह निबंध दे रखा है। और अगला पॉइंट है ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा सूर्य ग्रहण और चूहे पर व्यंग किया गया, तो उसको देखेंगे। और इसमें आता है स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में अपना व्याख्यान दिया था, तो उसको हम देखेंगे कि उन्होंने जो शिकागो में जाकर के अपने जो हिंदू कल्चर है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और देन उसके बाद में और अभी टॉपिक हैं, जैसे कि बताया गया बुक में कि धर्म क्या है, मिथक का अर्थ क्या है, भाषा विकास क्या है, भाषा परिभाषा क्या है, अवधारणा का अर्थ और परिभाषा क्या है, तो ये सब भी हम आगे के उसमें चर्चा करेंगे सबके ऊपर। देन नेक्स्ट आगे आता है उदारीकरण की विशेषता। और फिर आगे है पर्यावरण शब्द क्या है, मतलब विलोम शब्द क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संधि क्या है, तो ये सब जो है वो हमारे हिंदी के पूरे उसमें सिलेबस में डिस्क्राइब किया हुआ है। और प्लीज़ मतलब मेरे चैनल को शिक्षा का गुरुकुल जो है
लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच, बाय।